मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान का दिन आज और इस बीच मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। वोटिंग के बीच बड़ी खबर छिंदवाड़ा से यह आई है कि नकुल नाथ को बूथ में जाने से रोका गया है। नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से एमपी सांसद हैं खुद नकुल नाथ। छिंदवाड़ा सीट से बूथ में जाने से रोका गया है। बीजेपी नेता पर नकुल नाथ को रोकने का आरोप लगा है। बीजेपी नेताओं और नकुल नाथ के बीच बहसबाजी भी हुई है। यहां छिंदवाड़ा में इस बूथ पर बरारीपुरा में बूथ के भीतर जाने से रोका गया है नकुल नाथ को। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बूथ में जाना चाह रहे थे नकुल नाथ, लेकिन बाहरी गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया। अगर कोई प्रत्याशी बस जाएगा अंदर, नहीं प्रत्याशी बस जा सकता है। कार्यकर्ता होंगे तो जाएंगे, एजेंट होंगे तो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे जा सकता कोई, यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, आप कोई नहीं जाएगा, बिना ऐतराज के कोई नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पे आप ही नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रही है ठीक नहीं है। नहीं, भीड़ लेके नहीं जाएंगे, कोई भीड़ लेके, वो अकेले जनता से मिलिए वार्ड में, वो अकेले आए, पब्लिक तो ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नियम कायदे कानून की बात बताकर नकुल नाथ, जो शायद आए इस मंशा से थे कि पोलिंग बूथ के भीतर जाएंगे, उनको वापस लौटना पड़ा है क्योंकि वहां पर उन्हें बता दिया गया है कि भीतर कोई जा नहीं सकता है। नकुल नाथ जो है वो इसी छिंदवाड़ा सीट से एमपी हैं। छिंदवाड़ा वो इलाका है जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और वहीं पर ये जो कुछ झड़प सी हुई है उसकी तस्वीर आपके सामने। तो ये कुछ कहा सुनी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अभी जी, इन तस्वीरों पर आपकी प्रतिक्रिया। अंदर जाना चाह रहे थे शायद, बोले कि नियम बता दिया गया कि अंदर नहीं जाना। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि भीड़ लेकर आपको पोलिंग बूथ में जाने की जरूरत क्या है? हाँ। आखिरकार क्यों जाना चाहते हैं? पोलिंग का मतलब चुनाव, मतदान का मतलब है कि वहां पर राजनीतिक पार्टियों की भीड़ जो हो तो वो पोलिंग बूथ के बाहर होती है और उसके भी नियम कानून है कि कहां पे आप भीड़ रख सकते हैं, कहां बस्ता लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। नियमों का पालन करना चाहिए। केवल 4 ही लोग जा सकते हैं, एक उम्मीदवार, दूसरा मतदाता, तीसरा जो पोलिंग एजेंट है और चौथा मतदान कर्मचारी। इनके अलावा और कोई किसी को जाने की इजाजत ही नहीं है। तो और वही कायदा कानून बता दिया गया है, जिसके बाद नकुल नाथ वो बेरंग अंदाज में लौटना होता है ना, उसी अंदाज में लौटते हुए नजर आ रहे हैं उस पोलिंग बूथ से। और इस बीच देखिए, दिग्विजय सिंह के बेटे विधायक हैं जयवर्धन सिंह, राघोगढ़ से फिर से उम्मीदवार हैं जयवर्धन सिंह। वोट डाल दिया है उन्होंने और वोट डालने से पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। सुनिए। और हमारे साथ वीआईपी उम्मीदवार यहाँ के तीसरे बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह साहब, जो कि सुबह सुबह राघोगढ़ में अपने किले में राघो जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनसे मैं बात करता हूँ। सर, अभी मैं देखा आप दर्शन कर रहे थे राघो जी के, भगवान राम का बाल रूप जी। उम्मीद है कि इस बार आशीर्वाद मिलेगा? वो तो सदैव राघो जी का आशीर्वाद, उनकी असीम कृपा सिर्फ मेरे पे नहीं बल्कि जो संपूर्ण राघोगढ़ है, हर एक नागरिक पर राघो जी की विशेष और असीम कृपा है। लगभग यहाँ पर राघो जी का मंदिर 350 साल पहले स्थापित हुआ था और सभी की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे कुल देवता भी है और स्वाभाविक है कि राघो जी की पूजा करने से, आराधना करने से हमको एक अद्भुत, एक नई ऊर्जा शक्ति मिलती है। अच्छा, अभी आप यहाँ दर्शन करने आए राघो जी का, मैं आपको रेफर कर देता हूँ। अभी मैंने देखा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे, आप लोगों की पार्टी को, कांग्रेस को हिंदू विरोधी कह रहे थे। आखिर कैलाश विजयवर्गीय जी कौन है जो तय करते हैं कि हिंदू विरोधी कौन है कौन नहीं है? सिर्फ क्योंकि भाजपा की हमेशा ये सोच रही है कि वो तय करें कौन हिंदू है कौन नहीं है, लेकिन हमने हमेशा माना है कि जो हमारे हिंदू धर्म का इतिहास है सदियों पुराना है। तो दिग्विजय सिंह के बेटे को सुन रहे थे आप और इनके सामने बीजेपी की तरफ से राघोगढ़ में हिरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में हैं। जयवर्धन सिंह पर हिरेंद्र सिंह ने जमकर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं प्रदेश में कोई सत्ता विरोधी लहर है नहीं। जयवर्धन सिंह पहले ही चुनाव हार गए हैं। नतीजे आने से पहले ही जयवर्धन सिंह की हार का ऐलान कर रहे हैं उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हिरेंद्र सिंह। सुनिए।
राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिरेन सिंह जी हमारे साथ हैं। हिरेन सिंह जी, क्या उम्मीद है? जयवर्धन सिंह से मैं बात कर रहा था, वो तो कह रहे हैं कि इस बार की जनता ही बीजेपी को हराने पे लगी। जनता तो पूरा मन बना चुकी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। जयवर्धन सिंह शायद गलतफहमी में है, उनको लग रहा है कि हमारी परंपरागत सीट है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। पूरा बदलाव हो चुका है और जनता में पूरी हवा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। जो 18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का दावा देर कर रही है कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है उसमें दम नहीं है? कोई दम नहीं है। किन किन मुद्दों पे आपको लगता है कि आप इतना आश्वासन जाहिर कर रहे हैं जनता आपके पक्ष में वोट डाले? देखिए, कांग्रेस ने ऐसी कोई बहुत अच्छे कार्य तो किए नहीं है और जो वादा किया था पिछली सरकार में कर्ज माफ़ी का, उससे बहुत ज़्यादा आक्रोश जनता में है। लाडली बहना जो योजना है शिवराज सिंह जी की, वो बहुत सार्थक हो रही है, महिलाओं में बहुत उत्साह है और बहुत अच्छे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले। सिंधिया साहब के साथ आप गए थे भारतीय जनता पार्टी, ये जो है गढ़ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का माना जाता है, तो क्या आपके जरिए उनको साधने की कोशिश हो रही है? दिग्विजय सिंह जी का गढ़ आप कैसे कह सकते हैं? दिग्विजय सिंह के साथ हम भी थे, कुछ हिस्सेदारी हमारी भी थी उसमें। इसीलिए मैंने कहा आप तो करीबी थे। आपके पिताजी कितने करीबी? मैं समझता हूँ कि हिस्सेदारी जो हमारी थी उसका नतीजा आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। तो मतदान के दिन ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।